हाय एवरीवन, आरबीआई को बहुत ही कम दिन रह गए हैं। 9 जुलाई को हमारा पेपर है। 1 महीने के आसपास जो है हमारे दिन रह गए हैं। मैं हमेशा जो है एक्स्ट्रा दिनों को थोड़ा कम ही काउंट करती हूँ। जो हमारे 30 दिन हैं मैं उन्हीं को काउंट करती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा डेज तो कब खत्म हो जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। तो अप्रॉक्स 30 दिन हमारे पास रहते हैं। इसमें कैसे हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, कैसे रिवाइज करनी है चीज़ें, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो वो कर लीजिए। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि यहाँ पर आपको डेली क्विजेस और करंट अफेयर्स जो हैं वो फ्री में जो है यहाँ पर आप प्रैक्टिस करने को आपको मिल जाएंगे। अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, सो 30 दिन के लिए मैं आपको ये चारों सब्जेक्ट्स एक बार बताना चाहती हूँ। आपके पास है जीए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और आपका रीजनिंग। अब देखो, सबसे पहला तो रूल एक है कि किसी के लिए भी टाइम टेबल, हर एक बच्चे के लिए टाइम टेबल अलग अलग होगा, क्योंकि हो सकता है किसी ने जीए की अच्छी प्रिपरेशन कर रखी हो, किसी का मैथ्स अच्छा हो, किसी की मैथ्स और रीजनिंग दोनों अच्छी हो, किसी का इंग्लिश और जीए अच्छा हो। तो सबके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बताना चाहूंगी कि अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, अब जो है हम एक और चीज, हम जो अपनी प्रिपरेशन रखेंगे वो रखेंगे हम जी हफ्ते वाइज, ठीक है। एज इन हम एक हफ्ते का मैं यहाँ पर आपको प्लान बताऊंगी और उसी हफ्ते को आप जो है उसी प्लान को आप यहाँ पर रिपीट करेंगे, ठीक है। प्लान क्या है? प्लान ये है कि सबसे पहले आपको जिस भी, अब देखो, आपको स्ट्रॉन्ग और अपना वीक सब्जेक्ट सबसे पहले चुन लेना है। आई एम श्योर ये आपको पता होगा कि आपकी जीए अच्छे से प्रिपेयर है अब तक, या मैथ्स अच्छे से प्रिपेयर है, रीजनिंग अच्छे से प्रिपेयर है, क्या अच्छे से प्रिपेयर है। जो आपका वीक सब्जेक्ट है, मान लो किसी बच्चों का करंट अफेयर वीक है या किसी का मैथ्स वीक है, वो वाला सब्जेक्ट उठाया, उस वाले सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है अपने गोल्डन आवर में। गोल्डन आवर यानी अगर आप सुबह उठते हो, सुबह अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो, ठीक है, तो जो आपका जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आवर रहता है ना, अपने वीक एरियाज को पहले कर लो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बाकी क्योंकि मैं एज्यूम कर रही हूं कि आपने कोई एक ऐसा एरिया जरूर होगा, चाहे वो जीए है, चाहे मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश, जो भी है, एक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया होगा, बहुत सॉलिड एरिया होगा, ठीक है। तो उसको हम जो है थोड़ा सा हम उस पर ध्यान दे, ध्यान उस पर भी देना है, पर उसको क्या है, हम क्या करते रहेंगे, हम जो है उस पर क्या करते रहेंगे, हम उस पर जो है थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे उसमें भी, बट अपने वीक एरियाज को पहले सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। तो जिनका मान लो जीए वीक है, राइट, सो आप मंडे को सुबह उठे और आपने जो है जीए को 3 से 4 घंटे दिए, राइट, ठीक है। उसके बाद आपके बाकी के क्वांट हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, उनको भी आपने 1-1 घंटा, जिस हिसाब से आपका वो स्ट्रांग है या नहीं है उस हिसाब से टाइम देना है। रात को सोते टाइम, इवनिंग में, या तो खाना खाते टाइम या फिर जब भी वॉक करते टाइम, जैसे भी आपने जो भी सुबह आज दिन का पढ़ा है वो करना है रिवाइज। रिविजन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं टेस्ट की बात करूं कि जो भी आपने पढ़ा है उसका आप रखेंगे ऑल्टरनेट एक टेस्ट, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज पे आप टेस्ट रखेंगे और उस टेस्ट को आप एनालाइज जरूर करेंगे कि कहां पर आपकी गलती हुई है। उसको अच्छे से एनालाइज करोगे, कहां से आपकी गलती हुई है, वहां देखोगे कि ये गलतियां आपकी रिवीजन ना होने की वजह से हुई है या फिर कोई और कारण है। उस कारण को पकड़ोगे और उस अगर रिवीजन की कमी है तो रिवाइज दोबारा से करोगे। इस तरीके से आपको जो है चीजें करनी है। रही बात करंट अफेयर्स की, तो इसमें रिवर्स अप्रोच अपनाना है, यानी आपको मई, अप्रैल, मार्च ऐसे करके उल्टा पढ़ना है, क्योंकि जो रीसेंट वाले मंथ्स होते हैं वहां से क्वेश्चन आता है ज्यादा, ठीक है। यही आपको हर दिन जो है यहाँ पर अपनाना है। सैटरडे संडे आप पूरा रिवीजन के लिए रख सकते हैं, क्योंकि अगर वैसे तो आप देखो, आप दिन के दिन भी रिवाइज करना है आपको, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। बट वीकली रिवीजन भी आपको रखना है। सैटरडे संडे आपने इन 4 दिन में जो भी पढ़ा है, 5 दिन में जो भी पढ़ा है, वो सारा आपको जो है रिवाइज करना है सैटरडे संडे को, अलोंग विद एक टेस्ट भी दे लेना, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट दे लेना, जैसे आपका एग्जाम में आता है चारों सब्जेक्ट्स का एक फुल लेंथ टेस्ट दे देना, ठीक है। और उसका जो है थोड़ा सा एनालिसिस जरूर करिएगा कि कहाँ पर गलतियां हुई हैं, क्यों गलतियां हुई हैं। मैं एज्यूम कर रही हूं कि इस टाइम तक आपने पीवाईक्यूज सॉल्व कर लिए होंगे, तो पीवाईक्यूज वाले पॉइंट पे मैं नहीं जाती हूं, क्योंकि पीवाईक्यूज आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो जो 4-5 साल के हैं वो जरूर करिएगा एक बारी,
ठीक है, इससे भी आपको काफ़ी क्लैरिटी होगी कि कौन कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। और इस टाइम पे हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, यानी हमें जो है ये ध्यान रखना है कि हम उन एरियाज़ पर ही इस टाइम पे ज़्यादा ध्यान दें जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, स्मार्ट पढ़ना है। जो पढ़ना है वो ऐसा पढ़ रहे हो, वो ऐसा होना चाहिए जो एग्ज़ाम में पूछने लायक हो, और उसी को बार बार रिवाइज करना है। ये आपकी इस टाइम पर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट। सो इस स्ट्रैटेजी को आप हर हफ्ते फॉलो करेंगे, राइट। रोज ऑल्टरनेट डेज भी आप टेस्ट दोगे, सैटरडे संडे पूरा रिवीजन करोगे, उस दिन भी टेस्ट दोगे। टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पे देने हैं, आपको जून एंड तक टेस्ट देने हैं, ठीक है। जून एंड तक आपको टेस्ट देने हैं, उसके बाद आपको टेस्ट नहीं देने हैं। जुलाई के जो 8 दिन हैं आपके पास, उसमें टेस्ट आप बंद कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट के दिनों में टेस्ट दिया तो डीमोटिवेट हो सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, उस टेस्ट में आप कितना स्कोर कर रहे हो वो आपका फाइनल मार्क्स नहीं डिसाइड करता है, वो सिर्फ आपको सिखा रहा है, आप गलतियों से सीख सकते हो, यही एमसीक्यू का फायदा होता है। वरना जो है आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि जितना आप एमसीक्यू में स्कोर कर रहे हो उतना ही फाइनल में भी स्कोर करोगे, नहीं, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें रिलेटेड नहीं होती हैं, तो डीमोटिवेट मत होइएगा, आप लास्ट में जो है छोड़ दीजिएगा। सिर्फ उन 8 दिनों में आपको करना है रिवाइज, जितना भी आपने पढ़ा है रिवाइज करिएगा। मैंने आपको करंट अफेयर्स में स्पेशली इंडेक्स नोट्स कैसे बनाते हैं वो सिखाया हुआ है, तो इंडेक्स नोट्स आपके उस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। मंथली पीडीएफ भी मैं आपको दे चुकी हूँ, जितने भी मेरे पेड क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि मंथली पीडीएफ मैं हर महीने की आपको दे चुकी हूँ, अभी भी दे ही रही हूँ। मई और जून का देना है तो वो मैं आपको देती रहूँगी, तो मंथली पीडीएफ आप रिवाइज करते रहिएगा। तो ये जो था ये हमारा एक प्रीटी मच प्लान था। अब यहाँ पर ये जो दिन आपको दिख रहा है सैटरडे, यहाँ पर एक दिन आपको मुझे भी देना है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके रिवीजन में मदद करने वाली हूँ। कैसे? ऐसे कि मैं हर सैटरडे जो है मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। जैसे इस सैटरडे यानी जो 3 जून को सैटरडे गया है, इस सैटरडे मैं आपके लिए लेकर आई थी 6 महीने की गवर्नमेंट स्कीम्स, 6 महीने की गवर्नमेंट स्कीम्स में लेकर आई थी, है ना। ऐसे ही आपको क्या करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स में लेकर आई थी और इसकी पीडीएफ वगैरह भी मैं शेयर कर देती हूँ। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही मैं हर सैटरडे को कुछ ना कुछ लेके आऊँगी। मैं नेक्स्ट सैटरडे यानी 10 तारीख को मैं लेकर आ रही हूँ 6 महीने के आरबीआई सर्कुलर्स, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट सैटरडे बैंकिंग अवेयरनेस, 6 महीने का करंट अफेयर्स बैंकिंग अवेयरनेस का, फिर जो है 6 महीने के करंट अफेयर्स, फिर 1 साल का जीए स्टैटिक वाला पोर्शन। ऐसे कर करके मैंने हर एक सैटरडे आप लोगों के लिए प्लान किया हुआ है। सेम चैनल पर शाम को 6 बजे हर सैटरडे मैं आपके साथ जुड़ूंगी, जो आपके रिवीजन में आपको जो है मैं अगेन मदद करवाने वाली हूँ। वो वीडियो आप बार बार देखिएगा और उसकी पीडीएफ आप एक बार बार रिवाइज करिएगा, उससे भी आपका रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगी, ठीक है। वो मैं 1 जुलाई को सैटरडे है, ठीक है, वो मेरा लास्ट सैटरडे होगा जब मैं आपके कोई मैराथन रखूंगी। यानी अब पूरा जून ये मैराथन चलेंगी और जुलाई 1 तक चलेंगी, उसके बाद मैं भी पॉज कर दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप एक हफ्ता अपने आप को दें, यानी अपने आप रिवीजन करें, अपने आप को जांचें परखें, कहाँ पर क्या गलतियां हैं, कहाँ पर क्या मिस्टेक्स हैं, उन पर इंप्रूव करें, रिवाइज करें, शांत रहें। ये सारी चीज़ें आपको लास्ट में करनी है। तो मैं भी जुलाई 1 तक जो है ये सारी चीज़ें रैप अप कर दूंगी और हमारा रिविजन हो जाएगा खत्म। तो आपको समझ आ गया कि अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हैं, अगर आप नाइट मतलब रात में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप अपना एडजस्ट कर लीजिए और सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। जो आपका वीक है ना उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो, जो आपका स्ट्रांग है उसको भी रिवाइज करते रहो। एंड आई होप अब तक आपका जो स्ट्रांग है उसको आपने अच्छे से स्ट्रांग बना लिया होगा, ठीक है। तो उसको भी रिवाइज करते रहो और लास्ट के दिनों में जो है आई होप आप इतनी मेहनत कर लोगे कि ये जो वीक एरिया है ये भी आपका अच्छा हो जाएगा, फिर दोनों को कंबाइन आप रिवाइज कर लोगे, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ फेज 1 पे ध्यान दो, अभी फेज 2 को भूल जाओ, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है। हम फेज 2 के बारे में बाद में बातें करेंगे, जब एक बारी हो जाएगा ये फेज 1 हमारा, उसके बाद हम फेज 2 के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। हालांकि हम आपको बोलते आए हैं कि फेज 1 फेज 2 की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी चाहिए, जो आपने करी भी होगी, बट अभी के लिए थोड़ा सा पोज कर दीजिए उसको, फेज 1 पे जो है डेडिकेटेडली आप प्रिपरेशन करने लग जाइए, ठीक है। यही था आज का मेरा सजेशन। अगर कोई भी और डाउट आपका रह गया हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में आपको नहीं बताना तो यहाँ पर ही मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जीएन करंट अफेयर्स बाय पिंकी यादव मैम। यहाँ पर भी आप मुझसे कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं। तो और अगर मान लो अगर आपको हमारे साथ रिवाइज करना है
तो हमारा जो है एक रैपिड रिवीजन बैच भी है जो हाल ही में चला है, वो अभी भी चल ही रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, रैपिड रिवीजन बैच आरबीआई के लिए, ठीक है। उसको ज्वाइन करने के लिए अगेन आपको एक कोड है Y674, ये यूज़ करना होगा ताकि आपको 78% का डिस्काउंट मिले। या कुछ भी कोई भी महापैक ज्वाइन करना हो, रेगुलेटरी के किसी और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो सारे रेगुलेटरी के एग्जाम्स रेगुलेटरी महापैक में आते हैं। नाबार्ड हो गया आपका, आरबीआई हो गया, वगैरह वगैरह सारे एग्जाम्स यहाँ पर आते हैं। तो आप जो है सेम कोड यूज़ करके जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको रिविजन और प्रिपरेशन दोनों में ही हेल्प मिलेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।